जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंस क्लासेस में। मैं गौरव यादव आज आप लोगों को फिजिक्स का 12th फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। कल मैंने आप लोगों को इसके रिकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आवेश समुदाय पूरे निकाय पर कुल परिणामी आवेश जो था वो मैंने बताया था कल आप लोगों को, और मैंने ये भी बताया था कि बिंदु आवेश के लिए जो विभव होता है वो मैंने आप लोगों को बताया था कल की क्लास में। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी के रिकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने 1 या 2 क्वेश्चंस कल किए थे। उसी के रिकॉर्डिंग एक बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल कर मेरे को मिला था बुक पे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले वो न्यूमेरिकल क्या था आप लोगों का, वो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। वो न्यूमेरिकल था, शायद क्या था न्यूमेरिकल, आपका बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था, मैंने देखा था। हाँ, हीलियम नाभिक के कारण 3 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। जिस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में बहुत हिट मिलेंगे, जो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चनों को अच्छी से और बारीकी से देखना है। क्या दे रखा है, हीलियम नाभिक। आप लोग जानते हैं कि जो हीलियम नाभिक होते हैं वो 2He4, इस नाभिक को हम लोग क्या बोलते हैं, हीलियम। He क्या होता है, हमारा हीलियम, और इस पर जो न्यूट्रॉन और या आप लोग बोल सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि परमाणु क्रमांक भी हम बोल सकते हैं। हम लोग इसे न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, आपको केमिस्ट्री में बताया गया कि न्यूट्रॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। तो ये आपका परमाणु वही क्रमांक है, और ये आपकी द्रव्यमान संख्या, क्या बोलते हैं इसे हम, द्रव्यमान संख्या। और ये जो परमाणु है आपका, इसका नाम है He, हीलियम। हीलियम नाभिक में के कारण 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, R का मान दे रखा है आपका 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें कैपिटल V की गणना करनी है। सबसे पहले हमें यह निकालना है कि आवेश किस प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि जो हीलियम परमाणु होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के दुगुना इलेक्ट्रॉन अपने ओर, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु से 2 गुने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है। तो हमें आवेश कहां से मिलेगा, इससे। आपको जब हाइड्रोजन परमाणु होता है वो 1H1 हो सकता है, 1H2, 1H3, इस प्रकार के ये 3 क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन परमाणु के। ये 3 समस्थानिक होते हैं, इन्हें हम लोग हाइड्रोजन के समस्थानिक भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या है, ये परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं हम इसे, ये आपकी समान रहती है, और यही आपके आवेशों की गणना करती है। तो जो हाइड्रोजन परमाणु पर एक आवेश होता है आपका, और जो हीलियम परमाणु है इस पर जो आवेश होते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश के 2 गुने होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के आवेश के 2 गुने आवेश होते हैं। तो इस पर जो आपके आवेश होंगे वो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम। ये आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो टोटल आपका आवेश निकल के आया वो क्या आया, यहां से Q बराबर आपका आएगा 3.2 गुणे 10⁻⁻⁰ कूलम। ये आपका Q का मान निकल के आया। अब आप दूरी क्या देख रहे हैं, एंगस्ट्रॉम में। आप जानते हैं कि जो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। मैंने ये भी बताया था आपको कि जो दूरियां लेंगे हम लोग
वो मीटर में लेंगे तो यहाँ पर एंगस्ट्राम में लिखी है दूरी, इसको हम लोग मीटर में क्या लिखेंगे कि 1 एंगस्ट्राम बराबर 10 टू पावर माइनस का 10 मीटर, यानी कि 10 की पावर माइनस 10 मीटर। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे जो आपका आर का मान है 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। हमारा आर दे रखा है, क्यू दे रखा है आपको, और V का मान पूछा है, तो आप लोगों को वैद्युत विभव को बिंदु आवेश के कारण विभव निकालेंगे। यहां पर हम लोग बिंदु आवेश के लिए फार्मूला क्या था, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो सबके मान मैंने आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कई बार मैंने पीछे आपको बता रखा है कि इसका मान 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू Q का मान 3 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर 3.2 इंटू 10 टू पावर 19, और R का मान आपका क्या आएगा 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 10। अब आप लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे किस प्रकार, ये 3 से आप 9 को काट देंगे, ये आपका 3 आ जाएगा, और इसे इधर हम पक्षांतरित कर लेंगे तो V बराबर 3 का इसे मल्टीपल कर लेंगे 9.6, इसे जब आप गुणा करेंगे यहां से इंटू ये आपका ऊपर जाएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा 10 टू की पावर माइनस का 9 ये, और ये माइनस का 10 और ये प्लस का ये माइनस का ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा 10 टू की पावर 19, ये आपका भी कैंसिल, और V बराबर जो आपका 9.6 वोल्ट जो आपका वैद्युत विभव निकल के आएगा हीलियम परमाणु के लिए, वो क्या निकल के आएगा 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हीलियम परमाणु के लिए वैद्युत विभव आपका 9.6 वोल्ट आएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप क्या करेंगे, आपके बुक में होंगे, आप लोग उनको बुक से हल करिए। चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोग जो आंकिक प्रश्न है आपके बुक में उन सबको आप लोग हल करिए। जो भी आपको प्रॉब्लम आए क्वेश्चंस को हल करने में, तो आप लोगों को मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर दिख रहा होगा, उस पर आप लोग मैसेज कर दें, या आप लोग 1 से 2 के बीच में आप लोग कॉल कर लें, तो आपके लाइव डाउट किसी भी क्वेश्चंस का लाइव डाउट सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद ये सब करने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि इसी टाइप के और भी कई क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप लोगों को कोर्स कंप्लीट कराना है, तो मैं क्वेश्चनों को जो आंकिक प्रश्न है उनको ध्यान में ना रखते हुए कई क्वेश्चन है आप लोगों के, जैसे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी एक वृत्त की परिधि पर प्लस क्यू माइनस का 3q और माइनस का 5q मान के 3 आवेश इस प्रकार रखे गए हैं कि ये तीनों एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर पड़ते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो इसके केंद्र पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि जो आवेश दे रखे हैं इनके कारण आप विभव रखेंगे। उसके बाद जो आप लोग त्रिज्या है वो वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि जो आपके बिंदु आवेश है वो शीर्ष पर है, तो वृत्त की त्रिज्या रखकर आप लोग तीनों कोनों पर कुल आपका V1 V2 V3 निकालकर टोटल आप V निकाल देंगे, और जो परिणामी V आएगा आपका और R सब में आपका सेम होगा। किस प्रकार, इस प्रकार आप किस 3 आवेश है प्लस Q माइनस 3Q माइनस 5Q, प्लस Q माइनस 3Q माइनस 5Q, ये 3 आवेश है, इससे V1 इससे V2 इससे V3, V1 R आपका सबके लिए सेम है कैपिटल R, आप सबके लिए आपको हल कर लेना है। V1 V2 V3 परिणामी V निकल के आएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये रखेंगे आप लोग, आपका जो V परिणामी निकल के आएगा R रख लेना, R से यदि आप लोगों को सबके लिए R सेम आई है, अब लोग सबके लिए R रख देंगे, V का जो मान निकल के आएगा वही आपका वैद्युत विभव होगा टोटल तीनों आवेशों के लिए। इस प्रकार बहुत से आसान से क्वेश्चन हैं, यदि आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप लोग आसानी से हल कर ले जाएंगे। उसके बाद और किस टाइप के क्वेश्चन है आपके बुक में,
एक क्वेश्चन है आपके बुक में, किया चिन्ह, हाँ, विभवांतर कहाँ, हाँ ये मिल नहीं रहा यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, दो आवेशों 4 गुणे 10 की पावर माइनस 9 कूलाम तथा -3 इंटू 10 टू की पावर माइनस 9 कूलाम के मध्य दूरी 0.1 मीटर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। अनंत पर विद्युत विभव शून्य लीजिए। यहां पर पूछा है हम लोगों को कि किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। आप लोग क्या करेंगे कि जो दूरी आपकी दे रखी है, क्या दे रखी है, दोनों आवेशों से V1 और V2 आप निकालें। दूरी कितनी दे रखी है, 0.1 मीटर के मध्य दूरी, हाँ आवेशों के बीच की दूरी 0.1 है और उनके बीच में कहीं हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे कि एक दूरी x पर कोई बिंदु P मान लेंगे जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी। गणना क्या करनी है कि वैद्युत विभव वहां पर हमें शून्य दिखाना है। हम लोग Q1 और V1 और V2 निकालेंगे, उसे ऐड करेंगे और टोटल परिणामी जहां पर हम लोग ये लिखे परिणामी, इस परिणामी की जगह हम लोग शून्य रखेंगे और आपको V1 और V2 और दूरी आप लोग एक लेंगे x, एक x माइनस 1, x माइनस 0.1, ये दोनों रखकर Q1 और Q2 जो मान दे रखे हैं आपके 4 गुणा 10 का पावर माइनस 9 3 गुणा 10 का पावर माइनस 9, इन दोनों को रख करके आप लोग V1 V2 इस प्रकार परिणामी निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में आप लोग उससे हल करें। इसलिए अगर मैं आपको क्वेश्चंस कराने में लग जाऊंगा तो आपका जो कोर्स है वो अभी भी काफी पीछे से हम लोगों ने लेट स्टार्ट किया है, तो आपका जो कोर्स है वो काफी बच जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ते हैं हम लोग और इन क्वेश्चनों को आप लोग मेहनत करिए, जो ना है वो पूछिए, आप अपने हिसाब से इन क्वेश्चनों को हल करिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत विभव, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। आप लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैंने आपको पहले भी बताया था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत विभव। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत विभव हम किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इस आघूर्ण को निकालने के लिए आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र में अक्ष में निरक्ष में ये दो स्थितियों में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पर हम लोगों ने निकाला है। अब यहां पर हम लोग विभव के आधार पर निकालेंगे। जो विभव पर होता है वो एक थीटा एंगल पर प्रदर्शित करने के माध्यम से जो बिंदु होगा वो अनुदिश होगा और अनुदिश होने के कारण दो हमें दिशाएं इस प्रकार, एक आपकी एक्स अक्ष और दूसरी आपकी वाई अक्ष। ये आपका मूल बिंदु, इस मूल बिंदु से एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश एक बिंदु यहां पर P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव की गणना करनी है। और इस क्षैतिज से थीटा एंगल पर ये जो आपकी दूरी है क्षैतिज से थीटा एंगल बिंदु P और इसके बीच की दूरी आपकी R। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि दो बिंदु इस प्रकार रखेंगे, दो बिंदु हम लोग इस प्रकार रखेंगे जिस पर हमें आवेश रखना हो। क्या रखना है, आवेश। तो मान लेंगे पहला आवेश आपका यहां कहीं रखा है, एक आवेश आपका यहां, ये बिंदु A है, इस पर आवेश -Q, ये बिंदु आपका B है, इस पर आपका आवेश +Q। ये दो आपके आवेश रखे हुए। अब हम लोग क्या करेंगे
कि हमें वैद्युत विभव वो भी ध्रुव आघूर्ण के कारण रखना है, तो ये जो आवेश है अक्ष की स्थिति में रखे हुए हैं, जो इनके बीच की दूरी है वो हम लोग आप लोग को जो मैंने बताया था वो दूरी 2l बताई थी। आप लोग अपने हिसाब से इसे 2d d या आप लोग इसे l कुछ भी रख सकते हैं। मैंने आपको 2l रख के बताया था और ज्यादातर आपको क्वेश्चंस में 2l ही रख कर देगा, इसके लिए हिसाब से मैं यहाँ पर भी आपको 2l बताऊंगा। तो इनके बीच की जो दूरी होगी दोनों आवेशों की वो आपकी 2l होगी। और ये जो आपका मूल बिंदु होगा ये इन दोनों आवेशों का मध्य बिंदु होगा। तो हम लोग यहां से यहां तक की दूरी को l इस प्रकार और यहां से यहां तक की दूरी को भी हम लोग l नाम देंगे। अब इस बिंदु P से हम दोनों बिंदुओं को इस प्रकार मिलाएंगे, क्योंकि हमें आवेश को इस बिंदु तक ले जाना है। और यदि आपका आवेश बिंदु तक नहीं जाएगा तो विभव की गणना करना आपका असंभव है। इस वजह से मान लेंगे कि इस -q आवेश के कारण जो आपकी दूरी, इसके लिए आप मान लेंगे r1 और इसके लिए आप मान लेंगे जो दूरी है r2। ये दो दूरियां हैं आपकी, वो किस प्रकार है कि A बिंदु के लिए